हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल पटारो। आई होप आप सभी अच्छे एंड पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया उनका दिल से धन्यवाद। थैंक यू सो मच। रीडिंग करंट एनर्जीज़ के लिए स्पेशली फुल मून की एनर्जी है, तो मैं स्पेशली जो ट्विन कनेक्शन है, ट्विन फ्लेम कनेक्शन और हायर लेवल ऑफ सोलमेट कनेक्शंस है, उनकी एनर्जी जानना चाहूँगी, क्योंकि फुल मून की एनर्जी, न्यू मून की एनर्जी, किसी पोर्टल की एनर्जी इस कनेक्शन के ऊपर बहुत गहरा असर डालती है। तो इस एनर्जी को एब्जॉर्ब करने का, समझने का एक ज़रूरी चीज़ होता है हमारे लाइफ में, स्पेशली ये जो लोग इस कनेक्शंस में हैं। तो रिक्वेस्ट है कि फुल मून की रिचुअल्स अगर आप पॉसिबल हो सके तो ज़रूर कीजिए, जैसे कि मिल्क एंड हनी की रिचुअल्स होती है, या चांद के एनर्जी लाइक उसकी लाइट एब्जॉर्ब करने की। अगर आपको, मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चांसेस है कि आप लोग को हैवी इमोशनल फील हो रहा है, कि जैसे कि अचानक से फील हो रहा है कि बहुत ज़्यादा रोना आ रहा है और बहुत ज़्यादा बेचैनी हो रही है, कुछ अजीब सी नेगेटिव फीलिंग आ रही है, ड्रीम्स आ रहे हैं, कहीं कुछ नेगेटिव न्यूज़ सुनने को मिल रही है, तो वो मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली फील हो रहा है। लेट्स सी कि एनर्जी क्या चल रही है, उसके बेसिस में मैं आगे की बात बताऊँगी। पहले एनर्जी चेक करेंगे और फिर गाइडेंस निकालेंगे। बहुत हैवी एनर्जी है इस फुल मून में, बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी मुझे फील हो रही है। पेशेंस 16 नंबर, 34, 41, 7 चक्र, oh god, 7 चक्र, एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, वॉकिंग अवे एंड 9 नंबर ब्रोकन हार्ट। बॉटम देखे द थिंकिंग मैन। जो भी आपके डिवाइन मास्कुलिन है, जो आपकी एक अपोजिट एनर्जी है, जो आपको एक मैग्नेटिक पुल की तरह अट्रैक्ट करिए, वो है कि उनको आपकी याद आना, बहुत बेदर्दी से याद आना है, इसीलिए आपको हैवी एनर्जी फील हो रही है। उनके लाइफ में जो भी हो रहा है ना, उसका रिफ्लेक्शन एक मिरर इमेज जैसा मुझे फील हो रहा है कि यस, ये एनर्जी ज़रूर चल रही है। ये अपना पेशेंस खो रहे, लिटरली खो रहे, क्योंकि बहुत कंट्रोलिंग एनर्जी मुझे फील हुई। अचानक से ये जो एनर्जी है ना, बैलेंस, मुझे लगा कि वो अपना या तो बैलेंस में लाने की कोशिश करें, लेकिन मुझे स्ट्रांगली फील हो रहा है जिस तरह से कार्ड आ रहे हैं, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि उनकी ना एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग शुरू है। इस तरह से यूनिवर्स की तरफ से ट्रिगर या कुछ उनकी तरफ इशारे किए जा रहे हैं, जिसको वो अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो उनको उनके लाइफ में टावर आ रहे हैं। ब्रोकन हार्ट की सिचुएशन है या वॉकिंग अवे की सिचुएशन है, मुझे स्ट्रांगली फील हो रहा है। मुझे अगेन ये भी फील हो रहा है कि कुछ लोगों को 99 या 999 की एनर्जी है, और इवन मुझे 1111, 69 नंबर और 222 ये नंबर कुछ लोगों को, जैसे ये कनेक्शन जिनके स्ट्रॉन्ग है और जिनका डिवाइन टाइम आ रहा है, ऐसा लग रहा है कि उनको ये नंबर्स बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं, जैसे कि 222 हो, 99 हो, मिरर एनर्जीज लाइक 1221, 1001, ये एनर्जी, ये नंबर बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं। ये मुझे समाव ऐसा लग रहा है ना कि अपना जो कंट्रोल है, लाइक उन्होंने इमोशंस दबा के रखे थे, वो खो रहे हैं। अपने आप में पेशेंस जो रखा था, वो एक पॉजिटिव की तरफ मूवमेंट हो रहा है। ये अपनी हिम्मत जुटाना चाहते हैं, क्योंकि इस कनेक्शन के लिए उन्होंने एक स्टैंड नहीं लिया था। बेसिकली ये एक सोल कनेक्शन है, इसलिए उनका इस रिश्ते के लिए स्टैंड लेना भी उतना ही ज़रूरी है जितना कि उनकी लाइफ के अदर चीज़ें। अगर वो ये सब चीज़ें नहीं करते तो सिचुएशनली यूनिवर्स उनको ऐसे ट्रिगर्स देंगी कि उनको इस कनेक्शन के लिए फील करना, मतलब एक सोल कनेक्शन का एहसास ज़रूर होगा। उनको ऐसा लगता है कि ये एक कैजुअल रिलेशन था, नहीं, ये उनको ऐसा लगता था, बट ऐसा नहीं है।
और जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशन है वहाँ से एक वॉकिंग अवे की एनर्जी है। मुझे स्ट्रांगली फील हो रहा है कि ये स्ट्रॉन्ग जो वॉकिंग अवे की एनर्जी है, जो निकल जाने की एनर्जी है, वो थर्ड पार्टी की है। और माना कि इस वजह से उनका दिल टूटेगा, क्योंकि उनका एक असली चेहरा या फिर उनका एक किसी मोमेंट पे, किसी मोड़ पे, कोई अपना जब साथ छोड़ के जाता है, ये फील होना उनके लिए जैसे एक सबक था या उनकी एक स्पिरिचुअल जर्नी का एक हिस्सा था कि उनको तोड़ के ही एक अलग दिशा में घुमाना था यूनिवर्स को। ये जैसे मैंने कहा ना कि ये जो चीज़ उनकी लाइफ में जो भी चल रहा है वो बेसिकली उनकी असली खुशी की तरफ या सोल हैप्पीनेस की तरफ लेके जा रही है, और वो भी हीलिंग प्रोसेस से गुजर रहे हैं। हीलिंग इसी तरह होती है कि अब जो ट्रिगर होते हैं, जो भी अंदर के दुख है, जो भी पास्ट लाइफ ट्रॉमास है या फिर पास्ट चाइल्डहुड ट्रॉमास है, उस चीज़ों से गुजर रहे हैं, और उसके तरफ उनका एक जो ना वो दर्द सह के, उस दर्द को समझ के, एक्सेप्ट करने के बाद अगर ये आपके पास आता है, क्योंकि एक सोल की एनर्जी फील कर पाते हैं। जैसे ये इनका बहुत स्ट्रॉन्ग डिज़ायर है कि आपसे बात करे, आपको देखे, आपको लाइक ना आपको फील करे, क्योंकि इसमें एक फिज़िकल अट्रैक्शन से ज़्यादा एक एनर्जी बैलेंस करने की उनकी बहुत नीड हो रही है। इनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग बहुत स्ट्रांगली मुझे फील हो रही है, और ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो इस तरह से, क्योंकि जिस तरह से वो आपकी फ़ोटोज़ देख रहे हैं या आपके बारे में सोच रहे हैं, या यूनिवर्स कहीं ना कहीं ऐसे इशारा दे रही है कि जैसे आपका नाम दिख रहा हो, कहीं किसी इंसान में आपके दिख रहा हो, और कहीं किसी भी तरह से आपकी याद उनको बहुत ज़्यादा ना बार बार आती है। ये अपने आप को कंट्रोल करते हैं, रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन उतनी ही ज़्यादा इशारे मिलते जा रहे हैं समझ। तो बहुत मुझे ना डिवाइन टाइम की एनर्जी फील हो रही है, जैसा मैंने कहा है कि ये जैसे आप लोग को स्ट्रांगली 69 नंबर, 222 नंबर और मिरर नंबर जैसे 1221 वो वाले ज़्यादा दिख रहे हैं। Judgment, Four of Pentacles, King of Cups, Five of Swords, the Hierophant, द मैजिशियन। मैंने कहा ना स्ट्रांगली ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। इनकी पावर है, एक्चुअली ये सोल की पावर है, जिसकी वजह से आप लोगों को यहाँ पे उनकी एनर्जी फील हो रही है। आपको बैठे बैठे रोना आ रहा है, आपको बैठे बैठे ऐसी बेचैनी हो रही है कि कोई चीज़ उनकी याद आती है अचानक से। मतलब आपने अपने इतने दिनों से कंट्रोल करके रखा था, लेकिन ऐसा हो सकता है कि आज कल में आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा डाउन हो, लो हो, आपको बहुत रोना आए, आपको लगे कि बस कुछ मतलब बर्दाश्त नहीं हो रहा है, क्योंकि जो एनर्जी इनकी है वो एनर्जी आपको मिरर हो रही है। 5 ऑफ वैंड्स, आपको 555 एंजल नंबर भी दिख रहा है, जो एक्चुअली एक मेजर शिफ्ट का नज़र चेंज दिख रहा है। मुझे स्ट्रांगली फील हो रहा है कि इनको भी वो एंजल नंबर दिखता है, लेकिन उनको ये नहीं पता कि एंजल नंबर क्या होते हैं और ये क्यों दिख रहे हैं, या फिर ये सामने अगर दिखने के बावजूद भी इनको पता नहीं है कि ये एंजल नंबर हो रहे हैं। बट एक्चुअली यूनिवर्स उनको इशारा कर रही है कि ये अवेकनिंग का साइन है। 2 ऑफ पेंटिकल्स, द डेविल और द फूल। यस, 7 ऑफ वैंड बॉटम डेक की एनर्जी है। और जैसे मैंने कहा है कि इनकी कार्मिक रिलीज है, इनकी कार्मिक सिचुएशन, इनकी कार्मिक हैबिट्स, जैसे कि इनका ओवर कंट्रोलिंग नेचर, इनसिक्योर नेचर, या फिर इमोशंस को दबा के रखना, हर चीज़ जैसे ना बाहर आने की कोशिश कर रही है, या फिर यूनिवर्स उसमें वो शिफ्ट लाना चाहती है। जो चीज़ से वो भाग रहे थे, जिस कनेक्शन से वो भाग रहे थे, उसी के लिए यूनिवर्स उनको जैसे ना जजमेंट या डिसीजन लेने के लिए कहा। उनको क्या लगता था कि 2 चीज़ें, 2 नावों पे पैर रख के भी चला जा सकता है, मैनेज करने का बात है, सिर्फ वो हो सकता है, लेकिन डिवाइन मास्कुलिन ये चीज़ों के लिए नहीं बने। मुझे स्ट्रांगली फील हो रहा है कि इनकी लाइफ में जो भी सिचुएशन है, लाइक जॉब हो, करियर हो, बिजनेस हो, या स्पेशली थर्ड पार्टी, उनके पेरेंट्स हो, या रोमांटिक पार्टनर हो, या मैरिड हो, कुछ केसेस में तो
डेफिनेटली मैरिड है, तो डेफिनेटली उस चीज़ में बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स, बहुत ज़्यादा झगड़े हो रहे हैं। आप देख रहे हैं 5 ऑफ सोर्ड्स और 5 ऑफ हैंड्स, और कोई जजमेंट ले रहा है, कोई डिसीजन ले रहा है उस चीज़ में। और मुझे स्ट्रांगली फील हो रहा है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन, मैं एक्चुअली कल कैंडल वैक्स रीडिंग करूंगी थर्ड पार्टी सिचुएशन की, क्योंकि फुल मून की एनर्जी ना बहुत असर डालती है इस चीज़ों के ऊपर। और मुझे स्ट्रांगली फील हो रहा है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन में कुछ लोगों के केसेस में सामने से एंड हो रही है इस एनर्जी के। ऐसा नहीं कि रातों रात हो सकता है, बट चीज़ें ट्रिगर हो रही है, क्योंकि फुल मून एनर्जी इस बार तो बहुत ज़्यादा हेवी है, बहुत ज़्यादा। हो सकता है कि आप लोगों को कुछ बैड न्यूज़ सुनाई दे, या कुछ भी हो सकता है, या उनके घर में कुछ ऐसा हुआ है, या फिर ऐसा कुछ भी चांसेस मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली फील हो रहे हैं। ये हर सिचुएशन मुझे ऐसा लग रहा है ना, जो भी इमोशंस, जो भी लव, या जो भी एक सोल हैप्पीनेस है, जो उन्होंने अपने आप को ना जैसे कंट्रोल करके रखा था, छुपा के रखा था, लेकिन वो चीज़ बाहर आने को तैयार है, या उनको ना ट्रिगर किया जा रहा है कि डिसीजन लो, वरना हम डिसीजन लेंगे। ये बहुत इनसिक्योर है, सब कुछ जैसे हाथों से निकलता जा रहा है और उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन उनको ये भी फील हो रहा है कि चलो ये इस बात से एक नई शुरुआत तो ज़रूर होगी। और ये सब जैसे कि अपनी लाइफ से जब कार्मिक सिचुएशन या कार्मिक फेजेस का एंड होने के बाद नई शुरुआत की तरफ ज़रूर आगे बढ़ रहे हैं। तो कुछ जैसे कुछ केसेस में मुझे मैरिज एंडिंग दिख रही है जिनकी कार्मिक सिचुएशन है, और कुछ केसेस में मुझे मैरिज कमिटमेंट दिख रही है, मैरिज कमिटमेंट। और हर एक की सिचुएशन से हिसाब से होगा, क्योंकि जो सोल कनेक्शन है वो कनेक्ट होने की कोशिश कर रहे हैं। तो वो चीज़ आप ज़रूर ध्यान देखें, बेवजह अपने आप को नेगेटिव और किसी भी सिचुएशन को अपने आप में एब्जॉर्ब करने की कोशिश मत कीजिए। जो भी सिचुएशन आपके लिए पॉजिटिव है वही चीज़ों को आप एब्जॉर्ब कीजिए। तो बेसिकली इनकी तरफ से डिसीजन होगा, और यूनिवर्स उनको एक्चुअली ट्रिगर करेगी, या यूनिवर्स मतलब ये नहीं डिसीजन लेंगे तो यूनिवर्स डिसीजन लेगी। तो ये मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली फील हुआ, क्योंकि इनकी लाइफ में ना बहुत ज़्यादा उथल पुथल मची हुई है, बहुत ज़्यादा। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड फील कर रहे हैं, स्पेशली फिजिकली, लेकिन उनको ये नहीं एहसास है कि वो फिजिकल सिर्फ अट्रैक्शन नहीं है, वो बेसिकली आपकी एनर्जी की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, एक सोल एनर्जी की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। तो ये है, लेट्स सी कि टूल ऑफ ऑरेकल से क्या गाइडेंस आ रहा है। कंपैटिबिलिटी, यिन एंड यांग। मैंने कहा ना, ये कनेक्शन ट्विन फ्लेम, आज जो रीडिंग चल रही है ट्विन फ्लेम या हायर लेवल सोलमेट की एनर्जी की चल रही है। तो बेसिकली एनर्जी बैलेंस या एनर्जी का एक्चुअली मिररिंग मुझे फील ज़्यादा हो रहा है, बैलेंस से ज़्यादा एनर्जी मिरर हो रही है। आपकी पॉजिटिव एनर्जी वहाँ पे मिरर हो रही है, वहाँ पे एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग प्रोसेस शुरू हुए, और उनकी जो भी तकलीफ, जो निगेटिव एनर्जी जो निकल रही है वो इधर आपकी तरफ थ्रो हो रही है। अगर आप मेडिटेशन नहीं करें, अगर आप स्ट्रांगली अपने आप को वाइब्रेशंस, पॉजिटिव वाइब्रेशंस में नहीं रखेंगे, तो आपको ज़्यादा नेगेटिव फील होगा। तो प्लीज़, अगर आपको ज़्यादा तकलीफ हो रही है तो हमेशा उस मोमेंट के अगर पॉसिबल हो तो उस जगह से आप हट जाइए, फ्रेश एयर में जाइए। बाहर अगर घूमने जा सकते हैं, टेरेस पे टहलने जा सकते हैं, बालकनी में घूम सकते हैं तो ज़रूर घूमिए, या फिर अगर पॉसिबल नहीं हो तो फिर अपने आप को किसी हीलिंग म्यूज़िक में इन्वॉल्व कीजिए, या फिर और दूसरा चीज़, पानी बहुत पीजिए, मतलब सिप करके ही पानी बहुत ज़्यादा पिए, क्योंकि इमोशनल लॉस मुझे बहुत ज़्यादा फील हो रहा है। ये आपको अभी परफेक्ट मैच समझने लगेगा, लाइक कि आप उनके लिए परफेक्ट मैच, मतलब उनको ना एक अवेकनिंग हो रही है, ल्यूमिनसिटी। तो बेसिकली आपकी एनर्जी, आपकी ऑरा उनको अपनी तरफ खींच रही है। अबेंडेंस, तो इस रिश्ते में बेसिकली अभी प्रॉस्पेरिटी आ रही है, डेफिनेटली इस रिश्ते में अभी अबेंडेंस आ रहा है, और उनको एहसास हो रहा है कि उनकी डिवाइन फेमिनन एनर्जी या तो बैलेंस हो रही है, या तो वो इस डिवाइन फेमिनन एनर्जी जो आप है, भले आप मेल हो, लेकिन उस तरफ वो अट्रैक्शन हो रहा है। ये जो एनर्जी है ना, लविंग, केयरिंग, और वो जो सोल एनर्जी है, उसकी तरफ उनका अट्रैक्शन बेहद ज़्यादा बढ़ रहा है। अब देख सकते हैं कि इसी में भी मून है, तो ये मून की एनर्जी बहुत ज़्यादा असर कर रही है।
देखते हैं कि मोनोलॉजी गाइडेंस क्या है आपके लिए। योर हार्ड वर्क इज पेइंग ऑफ। जो भी आप मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, जो भी आप मेडिटेशन कर रहे हैं, न्यू मून इन कैप्रिकॉर्न, तो योर हार्ड वर्क इज पेइंग ऑफ लिटरली। आपकी जो मेहनत है ना वो अभी रंग लाएगी। मुझे स्ट्रांगली फील हो रहा है कि कुछ लोगों के केसेस में डिवाइन टाइम आ रहा है। यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ। तो मुझे जैसे फील हो रहा था न्यू मून इन कैंसर, तो बेसिकली कुछ लोगों को केसेस में शायद आपको ड्रीम्स आ रहे हैं, आपको कहीं से एक पता नहीं एक बेचैनी की एनर्जी है कि कुछ सब कुछ ठीक तो है ना। तो यूनिवर्स का कहना है कि वो सेफ है, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। कम्युनिकेशन इज़ द की, और ज़रूर उनकी तरफ से कम्युनिकेशन होगा, और लेकिन ये जो एनर्जी है बहुत डिस्टर्ब्ड है। तो कम्युनिकेशन करते वक्त आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है कि क्योंकि मिसअंडरस्टैंडिंग और आर्ग्यूमेंट इनकी कार्मिक फेज में चालू है, तो हो सकता है कि वो कहीं का गुस्सा कहीं पे उतारे या कहीं की मिसअंडरस्टैंडिंग कहीं पे, लेकिन कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग होने के चांसेस या आर्ग्यूमेंट होने के चांसेस, झगड़े होने के चांसेस मुझे फील हो रहे हैं। तो प्लीज़ बी केयरफुल और शो द वर्ल्ड रियल यू। बेसिकली आपकी पावर, लाइक कि ये कनेक्शन, ये जो कनेक्शन है, ये फिर या आपकी डिवाइन फेमिनिन पावर है, वो दिखाने का वक्त आया है। कि मतलब लोग क्या समझते हैं कि एक इमोशनल एनर्जी मतलब एक रोने धोने वाली एनर्जी नहीं, प्यार आपकी ताकत है, आपकी स्ट्रेंथ है। तो वो आपको दिखाने का अभी मौका मिला है कि आपको दिखाना चाहिए कि इस प्यार में आप गिरे नहीं हैं, उठे हैं। तो वो मुझे समा फील हो रहा है कि आपके लाइफ में ना आप जो काम कर रहे हैं उसमें अबेंडेंस आ रहा है डेफिनेटली। तो ये थी रीडिंग। आई होप आपको कुछ गाइडेंस मिली हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स।